नया साल, नई पीढ़ी और मिजोरम में इतिहास रचने वाला पल। 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी का जन्म हुआ। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। नाम है फ्रैंकी रेमरुआडिका ज़ाडेंग। मिजोरम के आइजोल के डर्टलांग स्थित सिनोड अस्पताल में यह ऐतिहासिक क्षण हुआ। समय था रात 12:03। अब आप कहेंगे ये जनरेशन बीटा क्या बला है? तो बता दें कि ये है आने वाले कल की पीढ़ी। एक ऐसी पीढ़ी जो हम सबसे बहुत अलग होगी, बहुत एडवांस्ड होगी। यूं समझ लीजिए कि 2025 से जो बच्चे पैदा होंगे वो सब कहलाएंगे जनरेशन बीटा। जैसे अभी 2010 से 2024 तक पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा कहते हैं। अब ये जनरेशन बीटा वाले बच्चे कैसे होंगे? ये होंगे एकदम हाईटेक। इनके जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सब आम बात होगी। आप समझ लीजिए कि ये पैदा ही मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के साथ होंगे। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े होंगे। दोस्ती, पढ़ाई लिखाई, काम, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन कुछ जानकार लोग चिंता भी जता रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्चे इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में डूबे रहेंगे कि शायद ये असली दुनिया, असली रिश्ते, असली भावनाएं इन सब से दूर ना हो जाएं। यह भी कहा जा रहा है कि ये बच्चे पर्यावरण को बचाने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इनके जमाने में दुनिया में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी दिक्कतें और बढ़ चुकी होंगी। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि ये बच्चे अपने आप को व्यक्त करने में माहिर होंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीढ़ियों के नाम आखिर रखता कौन है? तो ये जो नाम है ना, अल्फा, बीटा, ये सब ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है ना, वैसे ही ग्रीक में अल्फा, बीटा, गामा वगैरह होता है। तो 2010 से 2024 तक वालों को अल्फा कहा गया और अब 2025 से जो शुरू हो रहे हैं उन्हें बीटा कहा जा रहा है। यह नाम रखने का चलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आजकल की पीढ़ियां टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं और पिछली पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। द ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 तक, योद्धाओं की पीढ़ी। ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी मुश्किलें देखी थी। विश्व युद्ध, आर्थिक महामंदी, सब कुछ झेला इन्होंने। सोचिए, न बिजली, न ढंग के अस्पताल, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये लोग बड़े जिद्दी और मेहनती थे, देश के लिए जान तक देने को तैयार। तभी तो इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है, मतलब सबसे महान पीढ़ी। इसके बाद आती है द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 तक, शांति के दूत। ये लोग थोड़े शांत स्वभाव के थे, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते थे। इन्होंने भी विश्व युद्ध का दौर देखा था और शीत युद्ध की शुरुआत भी। ये लोग नियम कानून मानने वाले, इज्जतदार और वफादार होते थे। भले ही ये लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन समाज को बदलने में इनका भी बड़ा हाथ था। फिर आए बेबी बूमर्स 1946 से 1964। इन्हें आशा की किरण कहा गया। विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया थोड़ी संभली तो इस पीढ़ी का जन्म हुआ। इन्हें बेबी बूमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौर में बहुत बच्चे पैदा हुए। ये लोग बड़े आशावादी, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले थे। इन्होंने समाज में कई बदलाव लाए और एक नई सोच को जन्म दिया। इन्हीं के जमाने में इंसान चांद पर भी पहुंचा था। फिर आई जनरेशन X 1965 से 1980 तक, बदलाव के राही। ये वो दौर था जब तलाक बहुत बढ़ रहे थे, आर्थिक तंगी भी थी और दुनिया में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। इस पीढ़ी के लोग थोड़े अकेले अकेले से रहते थे, खुद पर भरोसा रखने वाले। इन्होंने कंप्यूटर और म्यूजिक वीडियो का जमाना देखा और एक तरह से ये पुरानी और नई पीढ़ी के बीच का पुल थे। इन्होंने LGBTQ+ अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। फिर आते हैं मिलेनियल्स यानी जनरेशन Y 1981 से 1996। इंटरनेट के दीवाने। ये लोग इंटरनेट के साथ बड़े हुए। टेक्नोलॉजी की इन्हें अच्छी समझ थी। इन्हें चीजों से ज्यादा अनुभवों से प्यार था।
जैसे घूमना फिरना और नई चीजें सीखना। 9/11 का हमला, आर्थिक मंदी, इन सब चीजों का इन पर बहुत असर पड़ा। ये लोग मिलजुल कर काम करने में यकीन रखते हैं और अपनी जिंदगी में काम और आराम दोनों को बराबर अहमियत देते हैं। इसके बाद आई जनरेशन जी यानी आई जेन, 1997 से 2010, डिजिटल दुनिया के बादशाह। ये तो पैदा ही मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में हुए। इन्हें दुनिया भर की खबर रहती है और ये अपनी बात कहने से डरते नहीं हैं। पर्यावरण, समानता, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर ये खुलकर बोलते हैं। कोरोना महामारी ने इनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। और इसके बाद आई जनरेशन अल्फा, 2010 से 2024, स्मार्ट किड्स। ये अभी तक की सबसे छोटी पीढ़ी है जो एआई, स्मार्ट डिवाइस और वर्चुअल रियलिटी के साथ बड़ी हो रही है। कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पीढ़ी होगी और पूरी दुनिया को एक नजर से देखेगी। इनके जमाने में आवाज से चलने वाले उपकरण, जैसा कि हमने देखा ही है, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, और खुद से चलने वाली गाड़ियां आम बात होगी। और अब 2025 से दस्तक दे रही है जनरेशन बीटा। इनके जमाने में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा होंगे। और हाँ, पर्यावरण को बचाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए ये जरूर कुछ ना कुछ नया करेंगे। ये पीढ़ी दुनिया को एक नए नजरिए से देखेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थी जनरेशंस की कहानी, एकदम दिलचस्प अंदाज में। हर पीढ़ी अपने आप में खास है और हर पीढ़ी ने दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है। अब देखना यह है कि ये नई जनरेशन बीटा क्या कमाल करती है। उम्मीद है कि ये एक बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा जिम्मेदार पीढ़ी साबित होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी जनरेशन बीटा को लेकर उत्साहित हैं? और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी जनरेशन से हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इस नई पीढ़ी के बारे में पता चल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।